नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को द्वारा ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, संडे बहुत नजदीक है और हर संडे एक प्राइवेट क्लास मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आपको उस प्राइवेट क्लास का लिंक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। देन आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, या फिर आप ट्विटर पेज में मैसेज कर सकते हो। अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको अपने प्राइवेट क्लास के लिंक्स दूंगा। अभी क्लास 45 हो चुकी है, क्लास नंबर 46 का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो। आपका मोस्ट स्वागत है। तो दोस्तों, आज दोबारा से हम बात करेंगे 12 रुपए के पेनी स्टॉक के बारे में। और आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत याद है, ये स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो आई थिंक 4 या 5 महीने पहले बनाया था। तो अगर आप लोगों को याद है कि ये स्टॉक पे मैंने वीडियो कब बनाया था, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। राइट, तो अभी आपको नाम दिखलाऊंगा, थोड़ा इंतजार करिए। अभी 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, आराम से स्टॉक में बाय सेल हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि स्टॉक अपर सर्किट में ही जा रहा है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, इस पर ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपके एक वीडियो अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि नीचे किसी ने कमेंट पूछा था स्टॉक के बारे में, और अगर आपने पूछा है तो डेफिनेटली मेरा रिप्लाई देना तो बनता है। ठीक है, और ध्यान रखना, बहुत सारा रिप्लाई देने में कभी कभार मैं लेट कर देता हूँ क्योंकि वो जो स्टॉक का जो छोटा है ना चीजें, अगर वो अच्छा बंदा होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करना थोड़ा लेट में रखता हूँ। मतलब अगर छोटे स्टॉक्स है तो मैं उसको प्रायोरिटी देता हूँ कि उसके ऊपर वीडियो पहले बनाऊँ। अगर बड़े स्टॉक है 200 रुपए का, 300 रुपए का या 1000-1500 रुपए का, तो उसके ऊपर मैं वीडियो थोड़ा लेट बनाता हूँ क्योंकि हमारी जो नीश है वो पैनी स्टॉक के ऊपर है। मतलब हमारे जो वीडियो होते हैं मोस्टली पैनी स्टॉक के ऊपर होते हैं, इसलिए मैं पैनी स्टॉक को पहले प्रेफरेंस देता हूँ, उसके बाद में बड़े स्टॉक को देता हूँ। तो ऐसा किसी को लगे कि मैंने कमेंट किया वीडियो नहीं बना, तो बन जाएगा। ठीक है, जब टाइम लगेगा, उस टाइम आएगा राइट समय, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को अंत तक देखा करो, क्योंकि अगर आपने एक बार मेरा वीडियो देख लिया किसी एक स्टॉक के ऊपर, मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम किसी स्टॉक का वीडियो बनाया है, तो मैं उसमें ए से लेके जेड तक बात करता हूँ। राइट, मैं सिर्फ वहां पर बिजनेस के बारे में बात नहीं करता हूँ। बिजनेस तो देखो वो हर किसी को आपको पता रहता है, और मेरा जो माइंड सेट है वो ट्रेडिंग में ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉक में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, देखो अगर आप तरीके से किसी स्टॉक को बाय करोगे तो शॉर्ट टर्म गेन्स आ जाते हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ 10% की, बात कर रहा हूँ 40%, 50% के आसपास की रिटर्न वो आ जाती है अगर आप तरीके से स्टॉक को राइट समय में बाय करोगे। ठीक है, अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज से बाय कर रहे हो तो भाई फिर तो वॉरेन बफेट का एक कोट है कि भैया आप स्टॉक को फॉर एवर बाय करो, मतलब जिंदगी भर के लिए उसको होल्ड करो। ठीक है, तो भाई अगर आप कर सकते हो जिंदगी भर के लिए होल्ड तो करिए, नहीं कर सकते तो आप फिर उसमें ट्रेडिंग करो। अगर कर सकते हो ट्रेडिंग, नहीं आती ट्रेडिंग, तो आप फिर क्या करोगे, आप फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम से कम देखो ये होनी चाहिए कि 6 महीने 1 साल होल्ड करो, ये नहीं कि 10 साल के लिए होल्ड करना है। अगर आप कर सकते हो 10 साल के लिए होल्ड तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोग टाइम दे सकते हैं वो डेफिनेटली स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे और एग्जिट कर देंगे, वही सबसे अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से अभी तो। ठीक है, बाकी आप खुद की एक बार रिसर्च कर लेना। ये मेरा वीडियो अपना जो चीज मेरे लिए काम करती है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो ये जो स्टॉक है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक ने पैसा तो मल्टीप्लाई किया है बॉस, 300% का रिटर्न दिया है कुछ महीनों के अंदर। ठीक है, तो मतलब पैसा मल्टीपल पैनी स्टॉक्स में होता है। जो लोग कहते हैं कि पैनी स्टॉक में मल्टीप्लाई पैसा नहीं होता तो वो गलत है। ध्यान रखना, आप ये यहाँ पर आप बोलोगे सर मार्केट 1 साल से ऊपर की तरफ जा रही है, भाई यार ये चीज ना अपने दिमाग से निकाल दो। हर चीज में नेगेटिव लाने की आवश्यकता क्या है आपको, आप पॉजिटिव साइड देखो। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से करेक्ट करती है, मार्केट निफ्टी का करेक्ट करती है, तो बड़े स्टॉक भी तो करेक्ट होते हैं वहां पर, तो बड़े स्टॉक में भी आपको नुकसान होता है। ऐसे ही पैनी स्टॉक से अगर मार्केट करेक्ट करती है तो पैनी स्टॉक में भी आपको नुकसान होता है, दोनों जगह नुकसान होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप नेगेटिव साइड ढूंढने का ज्यादा प्रयास करते हो। आप नेगेटिव साइड मत ढूंढो, पॉजिटिव साइड ढूंढो कि भाई मुझे यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है, ये स्टॉक ने 300% की रिटर्न दी है, बड़ा स्टॉक आपको 300% क्या, आपको 30% रिटर्न आता है 1 साल के अंदर। आप जाके कैलकुलेट कर लो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, और वहां पर पैसा भी आपका बड़ा लगने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको समझनी पड़ेगी। राइट, अगर आप बड़े स्टॉक को नहीं बाय कर सकते तो आप छोटे स्टॉक की तरफ चले जाओ, दोनों में पैटर्न सेम बनते हैं। मैंने क्या बात बोली आपको, अब आप लोग उसको बिलीव नहीं करोगे शायद। मैंने एक बात बोली कि 1 साल में अगर मान के चलो रिलायंस ने आपको दिया 30% का रिटर्न,
अगर वही स्टॉक आप 200-300 रुपए का स्टॉक लोगे तो वो देगा आपको 100% रिटर्न, ठीक है। और वही चीज अगर आप 10 रुपए के स्टॉक में आओगे तो वो देगा आपको 200-300% रिटर्न। और वही चीज आप 1-2 रुपए के स्टॉक में करोगे तो वो देगा आपको 1000% की रिटर्न। अब आप देखो कि आपको कहां करना है काम, ठीक है। और मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक है, तो 50 स्टॉक में सभी में हर कोई स्टॉक 30-40% सालाना रिटर्न नहीं देता है, ठीक है। ऐसी पेनी स्टॉक है, 10 रुपए के नीचे बहुत सारे स्टॉक है, हर कोई स्टॉक सालाना 1000% रिटर्न नहीं देता है। तो आपको वहां पर रिसर्च करनी पड़ती है, डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि भाई मैं ये स्टॉक में इस वजह से पैसा डाल रहा हूं, समझ गए। जैसे आप निफ्टी 50 के हर स्टॉक में पैसा नहीं डाल सकते, वैसे आप हर पैनी स्टॉक को बाय नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक है। तो मतलब यहां पर आपको सिंपल क्या है, आप अपना रिसर्च के ऊपर बिलीव करो, आपकी जितनी रिसर्च अच्छी होगी आप उतना इंप्रूव करोगे, राइट। मेरी भी रिसर्च काफी अच्छी इंप्रूव हो रही है, धीरे धीरे करके हम इंप्रूव कर रहे हैं। और जो स्टॉक्स आपको मैं बताता हूँ लकली वो ऊपर चले जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, वो है आपका मनी मैनेजमेंट। अगर निफ्टी 50 के स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि रिलायंस में मैं 1 लाख रुपए या 5-7 हजार रुपए या 10 हजार रुपए ज्यादा नहीं डालूंगा, लोगों की थिंकिंग होती है ऐसी। आपका पेनी स्टॉक के ऊपर आपका थिंकिंग होनी चाहिए, या पेनी स्टॉक का मतलब है आपका रिस्क ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से काम करूंगा, अगर ये स्टॉक में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे पॉजिटिव तो मेरा जो 1000 रुपए का जो मार्क है मैं उसको बढ़ाते जाऊंगा। मान के चलो स्टॉक डेट फ्री है, आपने 1000 रुपए ऐड कर दिए, स्टॉक लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में आपने 1000 रुपए और ऐड कर दिए, स्टॉक लगातार आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो आपने 1000 रुपए माइनस कर दिए। तो आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को नाप तोल के बाद, ठीक है, नाप तोल के बाद अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करना है। ये थोड़ी ना कि आपको किसी ने वीडियो दिखाया कि 1 रुपए का स्टॉक है और आपने वहां कुछ नहीं देखा, आपने डाल दिया पैसा, ऐसा नहीं है। 1-2 बार तो काम करेगा लेकिन हर बार काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीजें आपको बोलता हूँ उसको समझा करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जो समझने लायक होती है और सब जगह रिपीटेशन वर्क होता है। रिपीटेशन मतलब हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो पैटर्न रिपीट होते हैं स्टॉक मार्केट पे, तो यही पैटर्न आपको हर पहले स्टॉक में टूटना है। जो पैटर्न मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में हो, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हो या स्टेबल हो, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें स्टॉक से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे, जो रूल्स को मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, आप लोग शायद नहीं करते हो, मैं तो करता हूँ, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि जो स्टॉक आपने बाय किया उसके बारे में थोड़ा आपको समझ होनी चाहिए, उसका टेक्निकल्स देख लिया करो कि मंथ में क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ खबर तो नहीं आ रही। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत रडार में रखना पड़ता है। अगर नहीं रख सकते तो एक काम करो, स्टॉक को इतने सस्ते में बाय कर लो कि भैया वो स्टॉक का प्राइस जिंदगी में कभी वापस ना आए, ठीक है। जैसे ये है, इस स्टॉक का नाम है गोनेका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड। अब जिंदगी में तुम्हें लगता है स्टॉक का भाई 3 रुपए आएगा, जिस व्यक्ति ने स्टॉक को 3 में बाय किया होगा वो 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक कितना बजे नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसके रियल जो प्राइस चल रहा है बहुत नीचे है, बहुत नीचे, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। स्टॉक अगर 5 रुपए भी आ जाएगा तब भी वो प्रॉफिट में है, क्योंकि उसको पता है असली गेम प्लान क्या है, ठीक है। इसलिए अपनी कॉस्ट जो होती है बाइंग की उसको हमेशा सस्ती रखी हो। अब सस्ती रखने के लिए आपको 2 काम की आवश्यकता पड़ती है। एक तो स्टॉक को लगातार रडार रखना पड़ता है और पेशेंस चाहिए, कम से कम 3-4 महीने का टाइम चाहिए होता है। किसी स्टॉक को बाय करने के लिए 3 से 4 महीने लग जाता है, ठीक है। 3-4 महीने का मतलब ये है कि मान के चलो सुजलॉन है, 7 रुपए से 11 रुपए हो गया, 12 रुपए हो गया, 13 रुपए हो गया। अब थोड़ी ना आप 13 रुपए के प्राइस में कूद जाओगे, आज वो 9 रुपए के प्राइस में ट्रेड कर रहा है। अब हो सकता है वो वही प्राइस कल आपको 2 महीने के बाद दोबारा 8 रुपए मिल जाए। तो आपका जो टाइम पीरियड है 6 महीने का पीरियड हो गया टाइम का, आपको पेशेंस से देखना है, ठीक है। तो मैं खुद स्टॉक को सुजलॉन को देख रहा हूँ, मैं खुद बाय कर रहा हूँ, 9 रुपए ट्रेड कर आराम से देखो, जब 8-7 रुपए आएगा तब आप बाय कर लेना, 7-8 रुपए आएगा। तो ये सब चीजें हैं, जब आपका प्राइस आएगा तब आप उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो। जब तक प्राइस ना आए तो इसको इग्नोर करके उसी स्ट्रेटेजी को, मतलब जो रिसर्च आपने उसमें करी थी, उसको दूसरे स्टॉक में अप्लाई कर लो, तो आपको अच्छे और स्टॉक मिल जाएंगे। जैसे HDIL है, ठीक है, सिंटेक्स है, तो सभी में एक ही पैटर्न हमने ढूंढा था, सब अभी अच्छे तरीके से हमारे लिए काम कर रहे हैं, समझ गए। तो जो रिसर्च आपने कर रखी है उसको आपको दूसरे अप्लाई करना, तब तक जब तक आपका वो स्टॉक का प्राइस नहीं आ जाता। जैसे ये गोने का बिजनेस है, ये स्टॉक का प्राइस रियल जो प्राइस था, ठीक है, वो था आपका 5-6 रुपए के आसपास, जो अच्छा प्राइस बाय बनता था। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाय करने के लिए आपके पास, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो। फिर अगर आप यहाँ बाय करोगे तो इसको प्योर ट्रेडिंग बोलता हूँ उसको मैं,
कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं बाय कर दिया, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक में तो वो इस रेंज में की जाती है। जब ये स्टॉक ऐसे रेंज बनाता है, इस रेंज में स्टॉक को बाय करो और स्टॉक के ऊपर जाए निकल जाओ, ठीक है। और जब स्टॉक का भाई ऊपर चढ़ रहा होता है, बहुत ऊपर भाग गया, देखो जैसे यहाँ से 4 से ऑलमोस्ट 23 रुपए गया, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये स्टॉक डेफिनेटली 50% का रिट्रेसमेंट करता है। तो जब भी 50% का रिट्रेसमेंट करता है तो वहां पर आप एटलीस्ट 1 मंथ का तो टाइम दो कि स्टॉक एक रेंज बनाए, ठीक है। जब तक 1 महीने का रेंज नहीं बनाता, स्टॉक को बाय मत करो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। यहां भी आपको फिर लॉजिक अप्लाई करना है, यहां पर आपको वही अप्लाई करना है, पेशेंस, इंतजार करना है कि भाई राइट, अब तक तो ये स्टॉक भाग रहा है 8 रुपए से 12 हो गया, तो बहुत लोग इसको बाय करने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जो स्मार्ट बंदा होगा वो इंतजार करेगा, वो देखेगा पहले क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर इसने यहाँ उन्होंने बाय कर लिया और गलती से इसने यूटर्न मारा, तो ये स्टॉक आपको दोबारा 6 रुपए आ सकता है, ठीक है। जिसने 12 में बाय किया 6 रुपए आ गया, उसकी तो भाई आधी कैपिटल साफ हो गई ना। शायद उसकी हिम्मत ही जवाब दे जाए कि वो नीचे स्टॉक को एवरेज कर सके, क्योंकि जब आपने उसको बाय किया तो आपने इंपल्स में आके बाय किया, आपने पूरा कट्टा माल फेल दिया, मतलब बाय कर दिया। किसी कहने पर अगर यार 12 रुपए का स्टॉक है, 200 रुपए जाएगा, 1000 रुपए जाएगा, जाएगा 1000 रुपए, नो डाउट जाएगा, लेकिन 1000 रुपए जाने से पहले ना 100 बार वो नीचे टूटेगा भी, ठीक है। 200 रुपए जाएगा, दोबारा फिर 10 रुपए आएगा, फिर दोबारा 300 जाएगा, फिर दोबारा 30 आएगा। मार्केट ऐसे काम करती है, मार्केट कभी एक डायरेक्शन में काम नहीं करती है कि 12 का स्टॉक है कल 1000 रुपए दिख जाएगा आपको। अगर ऐसा होने लग गया ना, फिर तो समझ जाओ फिर मार्केट कैसे चलेगी फिर, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स कैसे कमाएंगे फिर, ठीक है। तो वो लोग उसी स्टॉक को भगाते हैं जिसमें रिटेल का पैसा 1 रुपए का नहीं होता है, जिसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत लो होता है ना, उसी स्टॉक को ये लोग भगाते हैं। जाके उठा के देख लो, आपको मिल जाएंगे। निफ्टी 50 के जो मोस्टली स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक्स, वहां रिटेल का कितना पैसा लगा है आप जाके चेकआउट करो। रिलायंस में कितना पैसा लगा रिटेल का, 2-3%, 5% होगा मैक्स, बस 5%, 100 का 5% बता रहा हूँ, ठीक है। टीसीएस देख लो, आपका इन्फी देख लो, ठीक है। और जो स्टॉक आपको देखना उठा के देख लो, ठीक है। तो ये जो बेसिक मैंने आपको बताया, ये सब कुछ चीजों को फॉलो किया करो, ठीक है। बताने वाले बातें नहीं है, इसको फॉलो करने वाली बातें हैं। बाकी यहाँ देख सकते हैं जो स्टॉक है भैया, 14% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और यहाँ देखो बड़े इंडिविजुअल ग्रुप का पैसा कितना लगा हुआ है, 9%, 11%, 2%, 6%, 7%, 1%, 2%। तो देख सकते हो बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। अब स्टॉक में क्या करना चाहिए आपको, 21 रुपए की बुक वैल्यू है, 21 रुपए की बुक वैल्यू से टेस्ट करके आया है, जो हमारे टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, मैंने बोला इंतजार करो, बस सबसे बढ़िया काम है इंतजार, ठीक है। इंतजार करो, जब भी किसी स्टॉक का आपको लगे मुझे बाय करना चाहिए, तो वही इसको बाय मत करो, इंतजार करो, इंतजार, जब तक इंतजार करोगे तभी फल मिलेगा, ठीक है। तो इंतजार आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टॉक अभी यहाँ आ रहा है, दोबारा 8 रुपए के आसपास आया था, यहाँ पर एक बाय बन सकता है। फ्यूचर में स्टॉक अगर आपको 8 रुपए मिलता है स्टॉक, तो आप बाय कर सकते हो। 8 रुपए से पहले मेरे हिसाब से तो बाय मत करना, ठीक है। 8 रुपए आता है तो बाय करो, 370 का स्टॉप लॉस लगा लेना। 8 रुपए आता है आप बाय कर सकते हो, 370 का स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और जो चीजें बताइए आपको उसको फॉलो करो, राइट। अभी ऊपर जा रहा है तो चेज मत करो, ठीक है। वेट करो राइट अपॉर्चुनिटी का, मतलब स्टॉक को नीचे आने तो तब बाय करो। या फिर यहाँ पर अगर आपका कोई सेटअप बनता है, यहाँ पर अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है, तो यहाँ स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, 10-5% गेन के लिए। अगर आपका सेटअप बन रहा है, नहीं बन रहा तो इग्नोर करो, ठीक है। इग्नोर करने में भलाई है ना। वीडियो समाप्त करता हूँ, चीजें बताइए उसको फॉलो कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट बातें है, काफी बड़ी लेसन है, ठीक है। बस आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना है, ये सब चीजें फॉलो करनी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि देखो अगले 3 साल तक तो आप हिट एंड ट्रायल करते रहोगे, भैया क्या बाय करूं, क्या सेल करूं, क्या चीजें मेरे लिए काम करे, क्या चीजें मेरे लिए काम नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी, कोई नहीं आपको बताएगा कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं।